जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है और हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं प्रदीप तिवारी जुड़े हुए हैं। आपने बचपन में वो कहानी तो सुनी होगी, बंदरों की लड़ाई का मजा बिल्ली लेती है या बिल्ली की लड़ाई का मजा बंदर लेता है। कौन लेता है? आपने सुना है वो कहानी प्रदीप जी? झारखंड में दो पार्टियां, एक पार्टी जो माए बहन कर रही है, दूसरी पार्टी जो मतलब क्या ही बोले, एक के तो विधायक माए बहन कर रहे हैं और दूसरी पार्टी के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं उनका एक पुराना वीडियो है, जिन्हों दोगला आराम को फलाना ठिकाना ढिमकाना सब कर दिया। अच्छी बात यह है कि झारखंड में दोनों पार्टी 1932 का दिहाना आधारित स्थानीयता मांगती है। ये दो बिल्लियों की लड़ाई में जो है तीसरी बिल्ली को मजा आया है। मैं आपका सोशल मीडिया देख रहा हूँ, आप बहुत खुश हैं, मतलब ज्ञान तो दे रहे हैं, लेकिन एक बात अब तो तय हो गई, दोनों की लड़ाई में 1932 के हत्या। तो प्रदीप तिवारी खुश तो बहुत हो गया आज। देखिए, खुश इस मुद्दे पे खुश होना सही बात नहीं, क्योंकि आप किसी चैनल को इंटरव्यू दे रहे हैं और किसी मैंने मान लिया तो जिसको उन्होंने गाली दी, वो तो विधानसभा के सदस्य, एक आम आदमी को भी डायरेक्ट लाइव करके कैमरा के सामने जो गाली का प्रयोग उन्होंने किया, ऐतराज उस गाली 1932 की तो आप जब बात कही तो यहाँ मैं आपको काटूंगा। आजसू 1932 के नाम पे खेल कर रही थी, क्योंकि आपको याद होगा जब रघुवर दास जी ने 1985 लागू किया था तो आदरणीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी कैबिनेट मिनिस्टर थे, उन्होंने 1985 में साइन किया था। उसके बाद 1985 में तो थोड़ा सा अपना भाषा का लेवल गिरा रहा है, दोगली नीति हो गई, क्योंकि 1985 आपने साइन किया, 1932 आप चीन आ गए। दूसरी पार्टी जो बोल रहे हैं, दूसरी पार्टी का शुरू से 1932 चाहिए, भोजपुरी चाहिए, फलान पीना चाहिए, उन्होंने भी प्रोपेगेंडा रखा, क्योंकि जीतने के बाद एक बार सदन में आए और मैं शुरू से कह रहा था कि 1932 के नाम पे लोगों को उठा रहे हैं, क्योंकि भाई आप आंदोलन की उपज अपने आप को कहते हैं, कहाँ गया 1932 का आंदोलन? दूसरा और खुश होने की बात नहीं, दूसरी खुश होने की बात है कि सोशल मीडिया पे हमारी माँ बहन सब बहुत सारी हमारे समाज की महिलाएं देखती हैं। अब आप ये देखिए कि आप सोशल मीडिया पे किसी को मैंने इंटरव्यू में सीधे माँ की गाली दे रहे हैं या हरामखोर भड़वा ये सब शब्दों में यूज कर रहे हैं। एक अभी मैंने देखा एक माननीय सांसद मारे उल्टा घींच के, तो आप देखिए निश्चित तौर पर अभिषेक जी, आप जैसे मान लीजिए पत्रकार, सम्मानित पत्रकार, बहुत सारे लोग आपको फॉलोअर होंगे जो कि आपको आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। तिवारी महतो के भी बहुत फॉलोअर होंगे, जयराम जी के फॉलोअर होंगे, डुलू महतो जी के बहुत फॉलोअर होंगे। तो ठीक है, एग्रेशन एक होता है, एग्रेशन सब में होता है, आप डायरेक्ट लाइव आकर और ये तरह के एग्रेशन पे आप अपने समाज को अपने फॉलोअर्स को किस दिशा की ओर ले जा रहे हैं, ये भी तो देखना होगा ना। हमको मजा नहीं आया, हमको तकलीफ हुआ। देखिए, तिवारी महतो ने मेरा सर गोतिया है, न जयराम महतो गोतिया है। हमको तकलीफ ये बात कर रहा है कि सम्मानित विधायक, सदन के सदस्य मीडिया में जिस तरह के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, ये एक गलत परंपरा है और आप वैचारिक विरोध होना चाहिए। जयराम से तो मेरा प्रचंड विरोध था, है और रहे, लेकिन अब आप किसी की मां बहन को पब्लिकली गाली दीजिए और मीडिया पे गाली दीजिए, तो ये तो गलत परंपरा और इसका तो विरोध करना चाहिए। जयराम मेरा विरोधी है, मैं उसका विरोधी रहूंगा, उस मुद्दे पे तो रहूंगा, लेकिन अब कोई मेरे विरोधी को या किसी भी व्यक्ति को खुलेआम मीडिया में आके गाली दे, तो ये इसका तो विरोध सोशल मीडिया जब आप देखिएगा जी, बड़ा मजा कैसे? हाँ, अभी तो मजा कैसे आ रहा है कि उसका जाम छलकाते वीडियो या पता नहीं क्या करते वीडियो, या मतलब निजी जिंदगी के लिए उसका वीडियो, ये उसका वीडियो भी नहीं, उसकी देखिए ऐसा है, यहाँ की है, वहाँ की, मतलब तो छीछा लेकर हो गया है। तो कहीं ना कहीं एक बात फिर से साबित हो कि लकड़ी के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं इन सब चीजों से आप कैसे निकले जो मुद्दों के आधार पर ही सही, लेकिन आप लोगों का विरोध था, तो आप लोगों को तो फायदा हुआ। फिर देखिए, हम भले ही इस मुद्दे पर कई बार आपसे वार्ता हुई, झारखंड को लोग हमको बिहारी कहते हैं, लेकिन मेरा जन्म एकीकृत बिहार हुआ था। मैं अपनी दिल की भावना से बचता था, भावनाओं झारखंड की धरती से बहुत प्रेम है, क्योंकि धरती ने मुझे बहुत कुछ दिया और हमको ये देख करना एक
आप देखिए, मैं थोड़ा सा मुद्दे को डाइवर्ट कर रहा हूँ, डुमरी विधानसभा पे आपको ले चलता हूँ। शेरे शिवा महतो हुआ करते, स्वर्गीय डॉक्टर जगन्नाथ महतो, स्वर्गीय टाइगर जगन्नाथ महतो हुआ करते। आज डुमरी विधानसभा में सब ताक में रहता है कि लाश आया गिद्ध टाइप का राजनीति करे, इसलिए लोग बोलते हैं युवाओं को राजनीति में आनी चाहिए। अभी देखिए डुमरी में मैं बता रहा हूँ, यूथ में जेल है, ठीक है, विधायक माननीय विधायक तो माननीय है, वहां पे आशु भी बहुत एक्टिव है, जेएमएम के भी लोग बहुत एक्टिव है। अभी एक डुमरी में आपने देखा कि सुखलाल स्वर्गीय सुखलाल भगवान की आत्मा को शांति है, कितना वो आप एक अगर कोई कर्मचारी सरकारी कर्मचारी काम करते समय इस तरह के काम, मतलब अगर सामान्य दुर्घटना भी होती है ऑफिस में, तो निश्चित तौर पर सरकारी प्रावधान उसके तहत उसको नौकरी मिलती। लेकिन तमाशा देखा आपने, सिर्फ श्रेय लेने का हो, मानवता तो हमको लगता है कि डुमरी में एक एक चीज में राजनीति होती है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कुछ दिन पहले नक्सली क्षेत्र है जहाँ लाइव भी आया था, उधर एक डेंगागढ़ गांव, मैं गया था मेरे मित्र के निमंत्रण पे, मैंने देखा वहां पे अभिषेक भाई, मैं आश्चर्यचकित रह गया। अभी आप रांची जहां हम लोग बैठे राजधानी थे 10 किलोमीटर अगर किसी गांव में जाइएगा ना, तो आपको सड़कें टूटी फूटी मिलेगी। आप गांव में हाइमर्स लाइट इमेजिंग कर सकते हैं एट दिस टाइम जाकर। मैंने अपनी आंखों से देखा कि हारलाटी बंसी 2-3 गांव था, रात में हाइमर्स लाइट, वो पक्की सड़क, एक डुमरी का और एक समय कोयलांचल का केंद्र हुआ करता था डुमरी की राजनीति। आज आप देख लीजिए कि वहां नोचा नोची चल रहा है, कोई भी घटना का श्रेय लेने का होश चल रहा है। और जो अभी ये जो प्रकरण हुआ, तो ये रामगढ़ मांडू विधायक और जयराम महतो के भी, इस प्रकरण को आप क्या समाज की सोच समझते हैं? बहुत सारे हमारे घर की महिलाएं सोशल मीडिया देखती हैं, आपका न्यूज फॉलो करते हैं, न्यूज को फॉलो करते हैं, आप ये लोग आखिर राजनीति को किस दिशा में ले जा रहे हैं? और ये लोग बोलते हैं झारखंडी, यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा बोलूंगा, ये लोग बोलते हैं झारखंडी आप थे तो आपको अपनी भाषा का क्या, झारखंडी भाषा का यही संयम है कि दामोदर में पटक देंगे तो भड़ुआ और हरामखोर और माँ की गाली देना और पलट, यही झारखंडी संस्कृति है आपकी। आप एग्रेशन जरूरी है, लेकिन एग्रेशन उस समय कहाँ चल जाता है जब पुलिस दौड़ाता है? एग्रेशन उस समय कहाँ चल जाता है? माँ कसम नहीं भागे भाग जाते हैं। तिवारी महतो का आपकी, तो फिर मैंने एक वीडियो देखा जो गाली दे, वो भी या आप इस चीज को समझिए कि अब आप तिवारी महतो नहीं है, अब आप जयराम महतो नहीं है, अब आप दुल्लू महतो नहीं है, अब आप माननीय विधानसभा सदस्य हैं। आपके सब नाम के आगे माननीय लगेगा, आपको पदाधिकारी सर कहेंगे। इस चीज को आप समझिए। और आप अगर जो बोलते हैं, निश्चित तौर पर मान लीजिए पीछे जितना लड़ता है, उस वीडियो जितना लड़ता है, सब हा हंस रहा है, तो आप समझिए कि लड़कों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं। हमको देखिए, अगर ये लोग आपस में किसी मुद्दे पर लड़ते तो ठीक है, कहा जाता है प्रदीप तिवारी मजा मुद्दों पर लड़ाई, लेकिन आप किसी की मां बहन पर द्वेष करें, ये एकदम बिल्कुल स्वच्छ राजनीति ने अभिषेक किया, और मैं इसका विरोध करता हूँ। अब आप देखिए, ये लोग कुछ लोग बोले कि मैनिपुलेट करके एआई जनरेटेड, मेरे पास सुदेश महतो जी का, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री सुदेश महतो जी का वो वीडियो आया, मैंने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट नहीं की, क्योंकि वो देखने से लग रहा था कि किसी के घर में बैठे हुए हैं और पेड़ पड़ा, तो उसके विरोध में आंसू वाले जाके साइबर थाना में केस किया। तो तिवारी महतो को वाले मामले में जाके साइबर थाना में केस करना चाहिए था ना। आपने केस करके गिद्दी और कहाँ का एप्लीकेशन से थाना पूर्ति की। तिवारी महतो जी को सामने आके बोलना चाहिए था ना कि हमारा वीडियो है या एआई जनरेटेड है या जो भी है। या तो अब देखिए उनकी मतलब कि अभद्रता की हद कहिए कि वो तो सामने आके बोलना चाहिए हमसे गलती हो, स्लिप ऑफ टंग हो गया, माफी मांगते तो उनका कद बड़ा हो जाता, निश्चित तौर पर बड़ा होता है। फिर आप देखिए उल्टे आप लोग जाके जो पोस्ट कर रहे केस कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ये स्वीकार कर रहे हैं कि हमने किया। नहीं तो आइए सामने तिवारी महतो जी को पब्लिकली आप देख लीजिए कि सदन तो हमेशा चलते रहता है, किस मुंह से तिवारी महतो जी पेश करेंगे। डुमरी से घूम के आने के बाद आपका थोड़ा सॉफ्ट कोर में जयराम, नहीं बिल्कुल नहीं। मैं कुछ लोग ये हुआ था, मैं तो बोल रहा हूँ मैं जयराम की नीति का प्रचंड विरोधी था हूँ, और वही 1932 और भोजपुरी का विरोध नीति का
प्रचंड विरोधी था, हूं और रहूं, इसमें कहीं तो बात नहीं। हम अभी अब कुछ और लोग बोल रहे हैं, जैसे मैं एक दिन पेटरवाल जा रहा संजोग और जयराम की महतो की माँ से मुलाकात हुई, मैंने उनका चरण स्पर्श किया, ये हमारा संस्कार है। और जयराम की माँ ने ये जानती हुई कि मैंने उनको परिचय दिएगा और बेटा का विरोधी, उसके बावजूद उन्होंने हाथ पे पर हाथ करके आशीर्वाद दिया। और सॉफ्ट कॉर्नर कैसे हुआ, उसका अस्तित्व 1932 का समर्थन, और मेरा शुरू से अस्तित्व फ्रॉम जब से झारखंड अलग हुआ 1932 का विरोध। सॉफ्ट कॉर्नर मतलब क्या, किसी कीमत पर मुद्दे से समझौता तो हो नहीं सकता, क्योंकि हम उसी अधिकारी, मेरा जो भी अस्तित्व उसी अधिकार की लड़ाई के कारण जो भी अस्तित्व है, जो आपके पास बैठ के मैं बात कर रहा हूँ, उस अधिकार से हम आपने खुद देखा है कि जितने में थे हम लोग हेमंत जी का विरोध किए। तो अच्छा ये बताइए, अब डुमरी अभी घूम के है, क्या दिक्कत, डुमरी में विकास हो रहा है? देखिए अब 6 या 7 महीना हुआ होगा, 7-8 महीना नया विधानसभा, तो डुमरी में पहले जो विकास था, और डुमरी मुझे लगता है इस राज्य का सबसे विकसित विधानसभा ग्रामीण एरिया जाएगा जी, क्योंकि डुमरी में सड़क और हाई मसाइल वगैरह मैं तो कभी इमेजिन नहीं कर सकता था, मैंने देखा। अब जयराम विकास करेंगे या ना करेंगे तो 6 महीने आप क्या कोई भी जज नहीं कर सकता। तो जयराम हम तो विकास करेंगे या नहीं करेंगे तो भविष्य के गर्भ में, और मुझे लगता है कि डुमरी सबसे ज्यादा विकसित विधानसभा। अभिषेक भाई कभी आप जाइएगा, देखिए सुदूर गांव में हेड मास्टर का एक से एक स्कूल और एक से एक भवन मैंने देखा, तो मैं आश्चर्यचकित रह गया कि इतने सुदूर इलाके में भी तो वास्तव में विकास को जगन्नाथ महतो थे, ठीक है, उनका मुद्दे का विरोध था, लेकिन वास्तव में विकास उन्होंने किया है, और उसके सीखने की जरूरत है झारखंड के बाकी सभी विधायक को, सीखने की जरूरत है जगन्नाथ महतो की। आप छोड़िए उतनी दूर की बात, यहाँ आप डेढ़ से आगे बालाराम पंचायत है, भूल जाइए, सड़क पे आप 3 नंबर गेयर नहीं चल पाएंगे, तो देख के अच्छा लगा। और जयराम महतो विकास करेंगे या ना करेंगे तो भविष्य के गर्भ में, अभी तो कुछ कहा पे कुछ कहना अतिशयोक्ति है। चलिए बहुत शुक्रिया, इसी मुद्दे पर हम आपसे बात करना चाहते थे, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके भारत में रोज नए आयाम स्थापित करे, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे प्रदीप तिवारी। मुद्दों पर जयराम महतो का विरोध जरूर है, लेकिन गाली वाली राजनीति के लिए भी, गाली वाली राजनीति से भी ऐतराज, और इन मुद्दों पर प्रदीप तिवारी के साथ हम भी सहमत हैं कि राजनीति में माँ बहन की गालियों का कोई अस्तित्व नहीं, किसी के लिए। मेरी भी औकात नहीं कि मैं किसी को माँ बहन की गाली दूं, किसी की औकात नहीं कि वो हमें माँ बहन की गाली दे। तो ठीक है, लेकिन फिर बात वही है कि बोए पेड़ बकुल का तो आम कहां से पाए। आपने भी तो उसी डगर को चुना जिस डगर में आपको जवाब मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए आप भी जिम्मेवार हैं। ठीक है, बातें कड़वी लगेंगी कि नहीं उसका कारण ये था, इसका कारण ये था, तो हम कारण नहीं देखते, हम शब्द देखते हैं। आप ये मत कहिए कि झारखंडियत को लेकर के आपकी गाली सही है और उनका अपना निजी स्वार्थ के लिए दी गई गाली गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। गाली गाली होती है, और नो मीन्स नो की तरह एक गाली गाली ही होती है, और गाली को गाली के परिप्रेक्ष्य में ही देखा जाना चाहिए। तो फिलहाल अगर हमारा ये बातचीत इंटरव्यू पसंद आए तो भारत मित्र चैनल में हमें वीडियो को लाइक करें, अगर ना पसंद आए तो कमेंट में बताएं क्या नहीं पसंद आया आपको। नमस्कार। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।